नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 27 अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन बैचेस हमारे द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। तो अगर इन्हें भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश की एग्जाम से रिलेटेड जितना भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो है आज का पूरा के पूरा वीडियो रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। और सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा आयोजित किए जाने वाली बीसीसीआई अंडर 19 गर्ल्स वनडे चैलेंजर ट्रॉफी प्रतियोगिता की इंडिया बी टीम की कप्तानी मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी करेगी। चार ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने: अनुष्का शर्मा, सौम्या तिवारी तिवारी, नैनी सिंह राजपूत या संध्या अग्रवाल। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन है अनुष्का शर्मा के द्वारा। यह जो बीसीसीआई के द्वारा आयोजित किया बीसीसीआई के द्वारा जो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही जिसका नाम है बीसीसीआई अंडर 19 गर्ल्स वनडे चैलेंजर ट्रॉफी, इसमें जो इंडिया बी की जो टीम होगी उसकी कप्तानी मध्य प्रदेश के अनुष्का शर्मा के द्वारा की जाएगी। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो यह जो प्रतियोगिता है आपकी कहाँ पर आयोजित होगी? जयपुर में आयोजित होगी। कब से कब तक आयोजित होगी? तो 25 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जो है यह आपकी खेली जाएगी, यानी कि इसकी शुरुआत आपकी हो चुकी है। इसमें यह जो प्रतियोगिता होगी इसमें सभी प्रदेशों के जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं, यानी कि जो क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं वह खिलाड़ी एक दूसरे से आपस में खेलेंगे, जैसा कि प्रतियोगिता में आपका होता है। यह जो प्रतियोगिता आपकी चल रही है इसके लिए जो है 4 टीमें आपकी बनाई गई है जिनका नाम इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी आपका दिया गया है। और यह जो आपकी यह जो प्रतियोगिता हो रही है इसमें मध्य प्रदेश से 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। पहली है अनुष्का शर्मा जो कि इंडिया बी जो टीम है इसकी कप्तानी करेगी। वहीं सौम्या तिवारी और नैनी सिंह राजपूत, इन दोनों का भी जो चयन है मध्य प्रदेश से हुआ है। और यह जो है किस टीम में शामिल है? तो यह इंडिया सी टीम में आपकी शामिल होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि बीसीसीआई जो कि भारत के सर्वोच्च क्रिकेट की संस्था है और इसके द्वारा यह ट्रॉफी आयोजित की जा रही है, तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन हमारे लिए बन सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो अनुष्का शर्मा है इनका संबंध किससे है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बिलोंग करती है। तो कहीं ना कहीं जो है आपको यह 2 से 3 चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दी। चलिए यहाँ पर क्रिकेट की बात आई है तो मध्य प्रदेश में क्रिकेट से जुड़ा कुछ फैक्ट यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पारसी क्रिकेट क्लब है इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में कब और कहाँ की गई थी, तो इसकी स्थापना इंदौर में 1890 में आपकी हुई थी। तो पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना इंदौर 1890 है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि किस वर्ष में जो है आपका सीके नायडू की अध्यक्षता में महाराजा यशवंतराव होलकर ने होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना यहाँ पर की थी, तो देखिए यहाँ पर वर्ष 1940-41 में वर्ष 1940-41 में सीके नायडू की अध्यक्षता में महाराजा यशवंतराव होलकर ने होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की जो है स्थापना की थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, तो यशवंतराव होलकर के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो सीके नायडू की अध्यक्षता में। कब की गई? 1940-41 में। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो आपका होलकर क्रिकेट एसोसिएशन है इसको मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में कब परिवर्तित किया गया, तो इसको वर्ष 1956 में परिवर्तित किया गया, यानी कि 1940-41 में इसका गठन होता है होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में और 1956 में इसे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन आपका बना दिया जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि होलकर स्टेडियम का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो जो तुनोजी राव होलकर हुए हैं तुनोजी राव के द्वारा होलकर स्टेडियम का निर्माण आपका कराया गया। और कब कराया गया? तो वर्ष 1961 में इनके द्वारा कराया गया। तो वर्ष 1961 में होलकर स्टेडियम का
जो है तुनोजी राव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन कौन से हैं, तो एक आपका हो गया नेहरू स्टेडियम जो कि इंदौर में स्थित है, होलकर स्टेडियम भी आपका इंदौर में स्थित है। तीसरा यहाँ पर पूछेगा कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका ग्वालियर में स्थित है। तो रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम आपका ग्वालियर में स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश के स्टेडियम भी यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि एमपी हाई कोर्ट ने हाल ही में बक्सवाहा के जंगल में हीरे के लिए होने वाले खनन पर रोक लगा दी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि यह जो जंगल है यानी कि बक्सवाहा के जंगल है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन है छतरपुर, उज्जैन, जबलपुर या सतना। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है छतरपुर जिले में बक्सवाहा के जंगल आपके स्थित है। तो कहीं ना कहीं जो बक्सवाहा जंगल वाला जो मामला था बहुत बार न्यूज़ में रहा है और यह जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी यह मामला आपका पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हाल ही में एमपी हाई कोर्ट ने बक्सवाहा के जंगल में हीरे के लिए होने वाले खनन पर रोक लगा दी है। 26 अक्टूबर यानी कि कल के दिन चीफ जस्टिस आरवी मलिमथ और जस्टिस विजय शुक्ला की डबल बेंच ने कहा है कि बक्सवाहा के जंगल में खनन से वहां मिली पाषाण युग के रॉक पेंटिंग, कलचुरी व चंदेल काल की मूर्तियां, स्तंभ आदि संपदा जो है आपकी नष्ट हो सकती है। तो जो हमारी प्राचीन संपदा है उसको बचाने के लिए, उनको जो है सेव करने के लिए जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसके द्वारा इस प्रकार का जो है आपका स्टे दिया गया है, या बक्सवाहा के जंगलों पर जो होने वाला खनन था वहां पर रोक लगा दी है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है जबलपुर में स्थित है और इसके चीफ जस्टिस यानी कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, तो आरवी मलिमथ जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है और हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। तो इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है, तो वर्ष 1956 में इसकी स्थापना होती है। इसके दो खंडपीठ है, एक आपका इंदौर में है, दूसरा ग्वालियर में है। और खंडपीठ की स्थापना आपकी कब होती है, तो 1968 में खंडपीठ की भी स्थापना आपकी की जाती है। और तीसरा खंडपीठ आपका कहां पर प्रस्तावित है, तो आपका भोपाल में प्रस्तावित है। यह थी इससे जुड़ी जानकारी है। चलिए यहाँ पर वन की बात आई है, जंगलों की बात आई है, तो मध्य प्रदेश में वन नीति भी आई थी। पहली कब आई थी, वर्तमान में कौन सी वन नीति आपकी लागू है, और ऐसे ही कुछ फैक्ट यहाँ पर आपको बता देते हैं जो कि एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति कब आई थी, तो मध्य प्रदेश में वर्ष 1952 में प्रथम वन नीति आपकी आई थी। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की नवीनतम वन नीति कब आई, तो 2005 में मध्य प्रदेश की नवीनतम नीति आई, यानी कि पहली नीति 1952 में और नवीनतम नीति आपकी 2005 में है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपका कहां पर स्थित है, तो यह जो है आपका भोपाल में स्थित है। और इसकी स्थापना आपकी कब की गई, तो वर्ष 1982 में जो है आपकी इसकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब होती है, 1975 में होती है। मध्य प्रदेश राज्य में जो बांस मिशन है उसकी शुरुआत कब होती है, 2013 में होती है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर स्थित है, यह आपका जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज आपका कहां पर स्थापित किया गया, बालाघाट में स्थापित किया गया और किस वर्ष में स्थापित हुआ, तो 1979 में आपका स्थापित होता है। तो यह मध्य प्रदेश में वन से जुड़ी कुछ जानकारी थी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस नगर निगम ने श्रेया खंडेलवाल को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चार ऑप्शन है, इंदौर नगर निगम, भोपाल नगर निगम, जबलपुर नगर निगम या रतलाम नगर पालिका। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी, जबलपुर नगर निगम के द्वारा श्रेया खंडेलवाल को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के 2022 के ब्रांड एम्बेसडर आपका बनाया गया है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो स्वच्छता सेल प्रभारी व स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम भूपेंद्र सिंह ने बताया कि श्रेया खंडेलवाल स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग करेगी और इसीलिए उन्हें स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2020 का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना, यह जो है सिर्फ जो जबलपुर नगर निगम है उसकी जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है इनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्हें जो है राष्ट्रीय पुरस्कार भी आपका मिला है, इसलिए इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए यहाँ पर नगर निगम की बात आई है, तो मध्य प्रदेश में जो स्थानीय स्वशासन है जिसमें कि आपका नगर निगम और नगर पालिका आता है उससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम का गठन किस वर्ष हुआ, तो वर्ष 1864 में हुआ। और कहां पर किया गया, तो जबलपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ग्वालियर नगर निगम का गठन कब हुआ, तो 1887 में ग्वालियर में जो है नगर निगम का गठन आपका होता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का प्रथम नगर पालिका कहां पर स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया, तो दतिया में स्थापित हुआ। किस वर्ष में हुआ, 1960 में। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के पहले किन्नर महापौर किस नगर निगम की बनी थी, तो कटनी नगर निगम की बनी थी और इनका नाम क्या था, तो कमला जान। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या आपकी 16 है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992, वह किससे संबंधित था, तो यह जो है आपका नगरीय निकायों से संबंधित था। और इस संविधान संशोधन के तहत जो नगरीय निकाय थे उनको आपका संवैधानिक दर्जा दिया गया। और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वह हमारा मध्य प्रदेश है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ी भी जानकारी आपसे एग्जाम में पूछ ली जा सकती है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का मध्य प्रदेश की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया है। चार ऑप्शन है, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ईरान या इराक। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है, दक्षिण कोरिया के द्वारा हाल ही में पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम है नूरी, उसका परीक्षण किया गया। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि जो नूरी अंतरिक्ष रॉकेट है किस देश का रॉकेट है, तो आपका दक्षिण कोरिया का है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट लॉन्च किया है, जो कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकेंड या नूरी के नाम से आपका जाना जाता है। नूरी रॉकेट 47.2 मीटर लंबा है, इसका वजन आपका 200 टन है और 3 चरणों वाले इस रॉकेट में 6 तरल ईंधन वाले इंजन भी आपके लगे हैं। तो हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है कि नूरी जो स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है किस देश का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है, तो दक्षिण कोरिया का है। चलिए अब बात आई है यहाँ पर दक्षिण कोरिया के। तो सबसे पहले दक्षिण कोरिया को जो है आप यहाँ पर मैप में देख लीजिए। यह जो रेड कलर वाला है यह आपका जो है दक्षिण कोरिया है, इसके उत्तर में आपका उत्तर कोरिया है, और जो रेड कलर वाला है यह आपका दक्षिण कोरिया है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो आपकी क्या है, तो सियोल यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर मुद्रा यानी कि करेंसी कौन सी चलती है, तो दक्षिण कोरियाई वोन जो है यहाँ पर आपकी करेंसी मुद्रा चलती है। और वर्तमान में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, तो मून जे इन जो है वर्तमान में दक्षिण कोरिया के आपके राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो है विश्व का कौन सा देश है दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म यानी कि पवन ऊर्जा संयंत्र आपका स्थापित करेगा, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा दक्षिण कोरिया। यानी कि दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र आपका स्थापित करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन है देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम है जो बाइडेन के स्टाफ सचिव बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है। चार ऑप्शन है, राधिका जोशी, वीणा राणा, कार्तिका जैन या नीरा टंडन। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है ऑप्शन डी, नीरा टंडन जो है हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन उनके स्टाफ सचिव बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला आपके बन गई है। तो पहली भारतीय महिला अमेरिका बनी है, इसलिए यह जो है हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। भारतीय मूल के राजनीतिक सलाहकार नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी आपका नामित किया गया है, जिससे उन्हें पर्दे के पीछे की अहम भूमिका मिली है। 51 साल की नीरा टंडन इस पद को संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी होगी। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर अमेरिका की बात आई है, तो यह मैप में आप देख सकते हैं यह जो है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। इस तरफ आप देख सकते हैं यह जो है अलास्का है, यह भी आपका अमेरिका के क्षेत्राधिकार में आता है। चलिए यहाँ पर अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका की जो राजधानी आपकी क्या है, तो अमेरिका की राजधानी आपकी वाशिंगटन डीसी है।
अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास है भारत और किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास आपका आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है, तो जो बाइडेन जो कि वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति है और कमला हैरिस जो कि वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। तो जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है, इन दोनों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से आपका चुना गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत और किस देश ने मानव रहित हवाई वाहन की एयर लॉन्च परियोजना के लिए समझौता किया है, तो भारत और अमेरिका के बीच इस प्रकार का समझौता किया गया है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश ने कोकण शक्ति अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा की है, तो राइट आंसर आपका बनता है यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि ब्रिटेन। और हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने जो है कोकण शक्ति अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा की है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। भारत और यूके के बीच पहली बार त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास 2021 अक्टूबर को जो है अभ्यास 21 अक्टूबर को आपका शुरू हुआ है और एक सप्ताह तक जो है ये आपका चलेगा। कोकण शक्ति 2021 इसे नाम दिया गया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि जो कोकण शक्ति युद्ध अभ्यास है या कोकण शक्ति जो अभ्यास है भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है, तो भारत और इंग्लैंड यानी कि आपका यूके के बीच इसको आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य एक दूसरे के अनुभवों से पारस्परिक लाभ प्राप्त करना और दोनों देशों के बीच निरंतर सहयोग को प्रदर्शित करना इस शक्ति अभ्यास को आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर ब्रिटेन की बात आई है तो मैप में आपको दिखा देते हैं। यह जो है आपका ब्रिटेन है, इसे यूनाइटेड किंगडम की जो है आपका बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो वर्तमान में जो है यहाँ के मुख्य जो आपके प्रधानमंत्री है वह कौन है, तो बोरिस जॉनसन है वर्तमान में ब्रिटेन के आपके जो है प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन बनेगा इसकी राजधानी कौन सी है, तो इसकी राजधानी आपकी लंदन है। अजय वारियर जो युद्ध अभ्यास है भारत और ब्रिटेन के बीच आपका आयोजित किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर बनेगा कि सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो वह आपका बना है यूनाइटेड किंगडम। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान किसे बेस्ट एक्टर अवार्ड से आपका नवाजा गया है। चार ऑप्शन है अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह या मनोज वाजपेयी। तो राइट आंसर आपका बनता है मनोज वाजपेयी को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान बेस्ट एक्टर अवार्ड से जो है आपका सम्मानित किया गया है। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। तो मनोज वाजपेयी हाल ही में विज्ञान भवन में आयोजित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान एक्टर अवार्ड से जो है आपका बेस्ट एक्टर अवार्ड से मनोज वाजपेयी को जो है आपका सम्मानित किया गया। वहीं अभिनेत्री की बात करें तो कंगना रनौत को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है आपका अवार्ड मिला है। और किस फिल्म के लिए मिला है, तो मणिकर्णिका और पंगा के लिए जो है आपका मिला है। साथ ही ये जो समारोह आपका आयोजित हुआ था इसमें 45 वर्ष तक अपने योगदान के लिए फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से आपका रजनीकांत सुपरस्टार रजनीकांत को नवाजा गया है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और हाल ही में जो है आपका 51वें नंबर का जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और किसे दिया गया, तो सुपरस्टार रजनीकांत को आपको दिया गया। तो इसलिए यह जो क्वेश्चन है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है और खास करके दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वाला। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी जो कि आपको यहाँ पर बता दी है। चलिए कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग किन दो जिलों के बीच बनाई जा रही है, तो राइट आंसर आपका बनता है रीवा और सीधी जिले के बीच मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग आपकी बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सुधारों से जुड़े परिणाम आधारित वितरण क्षेत्र योजना के लिए राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स कमेटी का गठन किया है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है, तो इकबाल सिंह बैस वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे, HS कामत। और सबसे कम समय के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन रहे, M गोपाल रेड्डी। और मध्य प्रदेश की पहली महिला मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो वह थी आपकी निर्मला बुच है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर बनता है छत्तीसगढ़ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके जो है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? तो राइट आंसर आपका बनता है गोवा में जो है यह आपका आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन देखा था, हाल ही में चर्चा में रहने वाले माउंट एसो जिस पर हाल ही में विस्फोट हुआ है किस देश में आपका स्थित है? तो यह जो है आपका जापान में स्थित है। अगला क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो राइट आंसर आपका बनता है इसका नाम अयोध्या कैंट रेलवे जंक्शन जो है आपका रखा जाएगा। वही जो इलाहाबाद यहाँ का एक शहर था उसका नाम बदलकर आपका प्रयागराज कर दिया गया है। तो यह भी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। कल का प्रश्न जो कि आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? 4 ऑप्शन थे, इंदौर, रतलाम, इटारसी या ग्वालियर है। तो राइट आंसर बनता है इटारसी जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। चलिए आज का प्रश्न जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है यह है कि निम्नलिखित में से किस लोक साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव आपका कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, जगनीक है, ईशूरी, कबीर या संत सिंगाजी। तो इसका जो भी सही जवाब हो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो डेली चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक जो है इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।